एक बात बताइए मुझे, 50 लाख है आपके पास, रियल एस्टेट में लगाना है तो आप क्या लेंगे? फ्लैट, प्लॉट, शॉप या ऑफिस स्पेस? देखिए, मैंने पिछले कुछ महीनों में यह सवाल काफी लोगों से पूछा है। इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सैलरीड प्रोफेशनल्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। और एक पैटर्न मैंने नोटिस किया, जो लोग रेसिडेंशियल लेते हैं वो कमर्शियल को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, और जो कमर्शियल में है वो सोचते हैं रेसिडेंशियल में टाइम वेस्ट किया, और जो अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, इन्फ्लेशन उनका पैसा चुपचाप खा रही है। तो आज इस एक वीडियो में यह कंफ्यूजन परमानेंटली खत्म करते हैं, नंबर्स के साथ, रियल एग्जांपल्स के साथ, बिना किसी बायस के। नमस्कार, द अवनीश शो पर आपका स्वागत है। यहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट, मनी और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की। और आज का टॉपिक ऑनेस्टली बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो डिसीजन है जो या तो आपकी वेल्थ बना देता है या सालों तक पैसा एक जगह रोक देता है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हर हफ्ते ऐसा कंटेंट आता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रियल एस्टेट बेसिकली दो बड़े बकेट्स में बटी हुई है। एक है रेसिडेंशियल, यानी जहां लोग रहते हैं, जिसमें आता है फ्लैट और प्लॉट, और दूसरा है कमर्शियल, यानी जहां बिजनेस होता है, जिसमें आता है शॉप और ऑफिस स्पेस। अब बहुत लोग इन दोनों को एक ही नजर से देखते हैं, प्रॉपर्टी है, इन्वेस्ट कर दो। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इन दोनों का डीएनए ही अलग है। रेसिडेंशियल एक इमोशनली ड्रिवन मार्केट है। कोई नई जॉब लगी, शादी हुई, फैमिली बढ़ी, लोग घर ले लेते हैं। लेकिन कमर्शियल एक इकोनॉमिकली ड्रिवन मार्केट है। बिजनेस ग्रो हुआ, नया ऑफिस चाहिए, तब स्पेस लेते हैं। तो दोनों के रूल्स अलग हैं, रिटर्न्स अलग हैं और रिस्क अलग है। इसलिए आज मैं 3 एंगल्स से इन्हें कंपेयर करूंगा। इनकम यानी हर महीने कितना पैसा आएगा, एप्रिसिएशन यानी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, और रिस्क यानी कितना और किस तरह का। इसी फ्रेमवर्क से चलते हैं। तो पहले बात करते हैं रेसिडेंशियल्स की। और रेसिडेंशियल में दो बड़े ऑप्शन हैं, फ्लैट और प्लॉट का। दोनों सेम कैटेगरी में है, लेकिन दोनों का गेम कंप्लीटली अलग है। शुरू करते हैं फ्लैट से। देखिए, फ्लैट का सबसे पॉपुलर चॉइस होने के पीछे कुछ कारण है। देखिए, ये फैमिलियर है, हम सब घरों में रहते हैं, हम घर समझते हैं, इसलिए इन्वेस्ट करने की बात होती है तो पहला इंस्टिंक्ट होता है कि फ्लैट लो। लेकिन फीलिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं होती, नंबर्स से होती है। तो नंबर्स देखते हैं। 50 लाख का फ्लैट किसी टियर 2 सिटी में, इंदौर, नागपुर, लखनऊ, कोई भी, किराया कितना मिलेगा? आज के मार्केट के हिसाब से 12,000 से 18,000 रुपए तक महीना, मतलब साल का 1.5 से 2 लाख। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 3 से 4% का। अब एफडी में आज 7% मिल रही है, तो फ्लैट क्यों ले? यहां एक लोग बड़ी चीज इग्नोर कर देते हैं, एप्रिसिएशन। अच्छी लोकेशन पर फ्लैट की वैल्यू 5 से 7 साल में 40 से 60% तक बढ़ सकती है। तो रेंटल प्लस एप्रिसिएशन मिलाए तो टोटल रिटर्न 7 से 9% एनुअली पॉसिबल है। लेकिन यह भी ग्रेट नहीं है, क्योंकि फ्लैट के कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है, प्लॉट की जमीन नहीं होती है, मेंटेनेंस बढ़ते रहता है, सोसाइटी चार्जेस बढ़ते हैं। 10 साल बाद पुराना फ्लैट उतना अट्रैक्टिव नहीं रहता। अगर रेसिडेंशियल टेनेंट गया तो 1-2 महीने वैकेंसी, रेंट नहीं दिया तो लीगल प्रोसेस स्लो है। और तीसरी, जिस एरिया में फ्लैट लिया हो, अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। तो फ्लैट किसके लिए सही है? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए, जो मार्केट समझना चाहता है, जिसे लोन आसानी से चाहिए, जो सेफ्टी फर्स्ट चाहता है। फ्लैट एक स्टेपिंग स्टोन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अब आते हैं प्लॉट पर। यहां एक बात क्लियरली बोलनी है कि प्लॉट मतलब जीरो इनकम, कोई रेंट नहीं आएगा आपको, कोई मंथली कैश फ्लो नहीं। तो सवाल यह है कि फिर लोग प्लॉट लेते ही क्यों हैं? क्योंकि एक चीज प्लॉट में होती है जो फ्लैट में कभी नहीं होती, लैंड नेवर डेप्रिशिएट्स। जमीन बनती नहीं, डिमांड हमेशा बढ़ती है। एक रियल सिनेरियो देखते हैं। 2015 में किसी डेवलपिंग एरिया में प्लॉट लिया, 20 लाख का, सिटी के बाहर था, रोड थी, डेवलपमेंट अभी शुरू नहीं हुई थी। 2024 में उसी एरिया में हाईवे आया, मॉल आया, आईटी कंपनीज ने ऑफिसेज लिए। उस प्लॉट की वैल्यू आज 80 लाख से 1.25 करोड़ के आसपास हो गई। ये रिटर्न 4x से 6x का है 9 साल में। यह रिटर्न कोई एफडी नहीं, कोई फ्लैट नहीं, कोई म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली नहीं दे सकता। लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है, 9 साल में कोई इनकम नहीं, प्रॉपर्टी टैक्स भरी, साइकोलॉजिकल प्रेशर झेला, और अगर डेवलपमेंट उस डायरेक्शन में नहीं गई, प्लॉट 10 साल बाद भी यही खड़ा है। इसलिए प्लॉट किसके लिए सही है? जिनके पास 7 से 10 साल का समय है, जिन्हें मंथली इनकम की जरूरत नहीं
और जो डेवलपिंग एरियाज में सही लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो रेसिडेंशियल में फ्लैट देता है स्टेबिलिटी और मॉडरेट रिटर्न, प्लॉट देता है हाई अप्रिसिएशन लेकिन जीरो इनकम और लॉन्ग वेट। दोनों अच्छे हैं लेकिन दोनों की एक बड़ी लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है इनकम पोटेंशियल। रेसिडेंशियल में जितना मैक्सिमम रिटर्न है, कमर्शियल उससे कहीं ज्यादा दे सकता है। वैसे अगर अभी तक वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो बस एक काम करिए, लाइक बटन दबाइए। इससे यह कंटेंट उन लोगों तक पहुंचता है जो रियल एस्टेट में गलती करने वाले हैं। आपका एक क्लिक किसी का बड़ा नुकसान रोक सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट ये वो कैटेगरी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं या फिर सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। क्योंकि अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस इन्वेस्टर से एक सवाल पूछो कि अगर आपको फिर से शुरू करना हो तो क्या बदलोगे, तो सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग एक ही जवाब देते हैं, मैं शुरुआत से ही कमर्शियल में जाता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? चलिए इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। कमर्शियल में ब्रॉडली दो ऑप्शंस होते हैं, पहला है शॉप, दूसरा है ऑफिस स्पेस। पहले बात करते हैं शॉप की। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ का बजट है और आपने एक अच्छी लोकेशन पर शॉप ले ली जहां फुटफॉल है, मार्केट चलती है या हाईवे विजिबिलिटी है। अब गेस कीजिए कि उससे महीने का किराया कितना आएगा? 50,000 से 80,000 रुपए, यानी साल का 6 से 9.5 लाख के आसपास। अब परसेंटेज में देखें तो 6 से 9.5% का रेंटल यील्ड आएगा। अब जरा कंपेयर कीजिए कि फ्लैट में हमें क्या मिलता था, 3 से 4%, यानी सेम पैसे में डबल कभी कभी ट्रिपल रिटर्न भी मिलेगा। और ध्यान रखिए ये सिर्फ किराया है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना तो अलग है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, रेसिडेंशियल में टेनेंट हर 1-2 साल में बदल जाता है, लेकिन कमर्शियल में टेनेंट कोई व्यक्ति नहीं होता, एक बिजनेस होता है। और बिजनेस ऐसे ही उठकर नहीं जाता, क्योंकि शिफ्ट करना कॉस्टली होता है, कस्टमर बेस डिस्टर्ब होता है, ब्रांडिंग इंपैक्ट होती है। इसलिए कमर्शियल लीजेस यूजुअली 3 साल, 5 साल या 9 साल तक होती है। मतलब आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी भी मिलती है और सबसे पावरफुल चीज, हर 3 साल में 10 से 15% का रेंट भी बढ़ता है, यानी आपकी इनकम अपने आप बढ़ती रहती है। और अगर आपकी शॉप पे कोई बड़ा ब्रांड आ गया, जैसे कि कोई बैंक आ गई या कोई रिटेल ब्रांड आ गया, तो समझ लीजिए आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रीमियम पर चली गई। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है और वो जानना जरूरी है। कमर्शियल शॉप में एंट्री इजी नहीं है, मिनिमम 70 से 80 लाख चाहिए। लोकेशन गलत हो गई तो गेम ओवर। फ्लैट खाली रहे तो भी समहाउ मैनेज हो जाएगा, लेकिन शॉप अगर खाली रही तो ईएमआई आप भरते रहोगे और इनकम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सिंपल रूल है, अगर आपको मंथली पैसिव इनकम चाहिए और बजट 80 लाख के प्लस में है और आप लोकेशन रिसर्च करने को रेडी है, तो शॉप एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, ऑफिस स्पेस। और ऑनेस्टली यहाँ पर स्मार्ट इन्वेस्टर क्वाइटली पैसा बना रहे हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये तो बड़े लोगों का खेल है, आईटी कंपनीज कहाँ आएगी मुझे क्या पता, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। अगर आप सही सिटी और सही लोकेशन चुनते हैं तो ऑफिस स्पेस में 7 से 9% का रेंटल यील्ड बहुत इजीली पॉसिबल है। और यहाँ टेनेंट जो होती है वो आईटी कंपनीज, स्टार्टअप, एमएनसीज, लॉ फर्म्स होते हैं। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास बेटर टेनेंट्स आते हैं और कम हेडेक होता है। अब एक कॉन्सेप्ट समझिए, प्री लीज्ड ऑफिस स्पेस। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंट पर है, टेनेंट पहले से बैठा है, आप जस्ट प्रॉपर्टी खरीदते हो और डे 1 से इनकम चालू। यही स्मार्ट इन्वेस्टर का गेम है। लेकिन यहाँ रिस्क भी है, अगर टेनेंट निकल गया तो टेनेंट ढूंढने में टाइम लग सकता है। लेकिन अगर आप सही सिटीज में हैं, जैसे पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या नोएडा, तो डिमांड जनरली स्ट्रांग रहती है। अब मैं आपको एक बोनस टिप देता हूं, अगर कमर्शियल में इंटरेस्ट है लेकिन बजट कम है तो रीट्स की तरफ जा सकते हैं आप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। कम पैसे में कमर्शियल एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, रियल एस्टेट में पैसा रेसिडेंशियल या कमर्शियल से नहीं बनता, पैसा बनता है टाइमिंग से, लोकेशन से, स्ट्रेटजी से। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फ्लैट लेकर 10 साल में 3x कर गए, और ऐसे भी लोग जिन्होंने कमर्शियल शॉप ली और 5 साल से खाली पड़ी है, और ऐसे भी जिन्होंने प्लॉट लिया, एरिया कभी डेवलप ही नहीं हुआ। तो याद रखिए, प्रॉपर्टी टाइप सिर्फ एक टूल है, गेम इस बात का है आप उसे यूज कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, तब तक इन्फॉर्म्ड रहिए, स्मार्ट रहिए।